जी कहाँ जब शादी हो जाता है बच्चे के पास कॉपी रहता है। आप लोग कम से कम ये सब है सबका सारे कोचिंग है सारे सबको लगा दे रहे। ठीक है खाना खाएंगे या तो नहीं खाए तो दे देते हैं किताब मिलता है, किताब मन को छोड़ जाता है, बिना किताब जाता है अगर घर पे छोड़ दिया है किताब यही सब नहीं करना। आप देख लीजिए कि बच्चे हमारे किताब लेके जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। जाने के लिए इतना पढ़ाई हो गया है कि बच्चा निकल नहीं पाएगा। बस बच्चा बदमाशी करे बात अलग है, बच्चा स्कूल नहीं आए वरना आ गया तो बिना पढ़ाए तो भेजा जाता ही नहीं। तो सब क्लास भरा रहता है, सब टीचर से भरा हुआ रहता है। नहीं सब दिन आता है और बहुत अच्छा बात है। हाँ लेकिन एक दिन में नहीं हो पाएगा, बच्चा नहीं पढ़ता है तो नहीं हो पाएगा, लेकिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन उसमें तो हो जाता है ना। एक एग्जाम्पल समझाते हैं कि हम बताए घर में खाना बनाते हैं तो जिस बच्चे की बच्चे को खाना बनाने नहीं आता है तो एक दिन खाना खराब बनाएगी, कल हो गया 20 काम बन गई, लेकिन बनाते बनाते उनको ऐसा आदत लग जाएगा कि आपको बहुत अच्छा खाना बना के देना। उसी का हमारा विद्यालय भी है। एक दिन नहीं आएगा बच्चे को पढ़ने, 2 दिन नहीं आएगा, लेकिन 10 दिन 15 दिन आएगा तो उस बच्चे को पढ़ने के लिए जरूर आएगा। रिक्वेस्ट है कि सबसे अपने बच्चे को विद्यालय कपड़ा पहना करके, ठंडा के मौसम में स्वेटर लगा दीजिए, बाल तंगा ढूंढ के छोटे छोटे करवा दीजिए, बाली बहुत बड़ा बड़ा रहता है। कहते बच्चा कहते कि जिम डालते मतलब कल जोर हाथ पोछा भेज क्या है स्कूल में भेज दो कोड़ी संगति का भी प्रभाव पड़ता है। बच्चे को नहीं वो पुराना कट काटा है बाल, तब हमारा भी वही कट होना चाहिए। मारेंगे तो बाद में वहाँ पे 2 दिन गंदी बात में बहुत मारेंगे। चलते चलो बच्चे लोग। तो दोस्तों नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, प्रणाम, आदाब। देखिए और ये दूसरा क्लास छठा, अच्छा छठा है। चलिए चलते हैं दोस्तों। ये कन्या विद्यालय है गौरा का, जो जिला सीतामढ़ी में पढ़ते हैं। थाना नानपुर।
ये देखिए आने के लिए हम लोग तो कहते ही हैं अगर बाय मिस्टेक बच्चा घर आ जाता है नहीं आता है तब उसको कहिए कि तुम स्कूल जाओ। और सर्दी का मौसम भी है, पूरा स्वेटर वेटर अच्छे से पहना उना के पैर में चप्पल वगैरह पहना उना के यही सब करके उसको भेजना है। और कोशिश कीजिए कि बच्चा खेले बिल्कुल नहीं। अब स्कूल में पूरा घंटी पढ़ाई होता है, सब क्लास भरा रहता है, क्लास वर्क मिलता है, होमवर्क मिलता है। इसी के लिए बैठक बुलाया गया, हर शनिवार को बैठक हो। फेस पसंद नहीं है, लंबी सब नहीं है तो और बात बताते हैं जी। और आप लोग क्या रिपोर्ट भी करना है, बच्चे जो है हमारे घर पे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, शाम के टाइम में 2 घंटा बैठ रहे हैं कि नहीं। 1 से 1.5 घंटा तो आप उसको बैठाइए ही, एकाग्र होकर के शांत होकर तो बैठे तक ना नहीं पढ़ेंगे। अभी भी बहुत देर बाद ऐसा नहीं पढ़ेंगे कि नहीं, तो नहीं पता कि बच्चे हमारे क्या पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं, करते बैठ करके कुछ पता नहीं है ना। तभी आप तो देखिएगा ना कि किताब में तो बैठा हुआ है उतना देर, ये तो पूछ सकते हैं कि क्या पढ़ा है इसमें। मान लो झूठे बोलता है, झूठ ही बोलता है, लेकिन आप जो किताब में तो बैठेगा तो कितना दिन से झूठ चलेगा रे, 2 दिन 4 दिन। आप तो प्रत्येक शनिवार को याद करें, आपको कहिएगा कि हमारा बच्चा बैठता है, अब आप अपने देखिए कि क्या पढ़ता है, हम तो अनपढ़ है तो जानते नहीं है। पढ़े यही ट्यूशन वाला बैठल रहे। तो यहाँ पर ट्यूशन दक्ष रखा गया, वो सभी बच्चों के लिए नहीं है जी। अब कोई बच्चे चले आए हैं उसको कहो नहीं आता है, एकदम से नहीं आता है, वैसे बच्चे के लिए पढ़ा करके उसको आगे बढ़ना। स्कूल में घर जाती ट्यूशन दक्ष का क्लास 3:30 से लेकर 4:15 बजे तक सब दिन यहाँ पे। मैडम जो ऐसा है कि आदमी थोड़ा ट्यूशन में आता है 3:30 बजे ट्यूशन हो जाता है, इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो जाता है। और कोई बात नहीं, बच्चे तो डेली आता है, पढ़ाई में कमी नहीं है। देखिए बच्चा तभी आगे बढ़ेगा जब हम भी सहयोग करेंगे और आप भी सहयोग कीजिएगा। हम यहाँ से पढ़ा के भेजेंगे, उसको पूरा दिन थकता है, रात को सोने के लिए बनाया गया जी हाँ, फिर उसका काम करके आएगा नहीं, जब काम करके नहीं आएगा तो फिर आगे कल को फिर काम देंगे। उसका काम तो रोज तो बढ़ता जा रहा है और काम कर नहीं रहा है तो कुछ फायदा हो पाएगा। इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं तो आपको भी अपने बच्चे के प्रति आगे बढ़ना है। हम लोग अकेले नहीं ना कर पाएंगे, आप लोग सहयोग नहीं कीजिए। मेरे यहाँ 7 से 7 घंटा 8 घंटा बच्चे रहते हैं, लेकिन आपके पास तो रात कभी 24 घंटे में तो बच गया ना, 8 घंटा 16 घंटा तो बच गया आपके लिए। जितना ही देर हो शाम में आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए कि बच्चे हमारे पढ़ने के लिए किताब लेकर के बैठे, तो खेल करके आता है, खाना खाया और फिर अपना खावन पका। वही बात कह रहे हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए तो घर पे आपको वही बात कह रहे हैं। खेलने के लिए जाकर लंच के टाइम पे बेटा तो खेलना पड़ता है, काम के टाइम पे बेटा खेल ही लेता है, कोई नहीं कि खेल नहीं हो पाता है, खेल तो उसको हो ही रहता है ना। और साथ साथ ठंडा का मौसम आ गया है, गाँव के बच्चे को फूल कपड़ा पहना करके स्वेटर पहना करके अपने बच्चे को स्वच्छ बना करके भेजिए। बैठो सामने से टाइम से पढ़े आप यही बात बताना। आपका रोशन आप ही ना बेटा? जी भतीजा वो है। तो पढ़ता है। हाँ ये हमारा आपका क्या बच्चा हुआ सर? प्राची है, प्रिया है, सब हमारे लेकिन ये मत